कोई कार चलाना शुरू करता है तो वो एकदम से 60 की स्पीड पे नहीं आ जाता है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो एन वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी आप महसूस नहीं कर पाओगे, ये डेल्टा वी हो जाएगा ना भाई, और ये डेल्टा टी हो जाएगा। एकदम खतरनाक चीज है ये, मजा आ जाता है ये सब देखकर। वेलोसिटी जीरो हो गई है बट स्टिल आई हैव एन एक्सेलरेशन दैट इज एक्टिंग इन माइनस ए डायरेक्शन। माइनस ए डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, इसका मतलब अब मैं बस भाई पीछे मुड़ने ही वाला हूं। ये अब यहाँ पे आके पीछे मुड़ेगा ही मुड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की साइड है। वो पीछे मुड़ा, एक्स की वैल्यू कम होना शुरू, वहीं दिख रहा है आपको ग्राफ में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। लास्ट हम लोग ने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें हम लोग ने काइनेमेटिक्स शुरू किया था। उसमें रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर डिटेल्ड में हम लोग ने चर्चा करी हुई है। इस पे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं और उसके बाद ग्राफ्स वगैरह से भी सॉल्व करके हम लोग निकाले हुए हैं। तो वो चीज तो हम लोग ने पढ़ ली। अब अगला टॉपिक जो आता है वो होता है कि एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन क्या है, जैसे आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में कोई बॉडी जाती है तो उसकी कोई ना कोई एक वेलोसिटी होती है। अब उसने पोजीशन चेंज करी है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी थी तभी वो मोशन में आया। तो उसको हम लोग डिफाइन करने के लिए वेलोसिटी टर्म यूज करते हैं। बाकी अगर आप ये बताइए किसी एक टाइम ड्यूरेशन में वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसको भी तो हम लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब भाई जब बॉडी, आप कार चलाना शुरू करते हैं, कोई कार चलाना शुरू करता है तो वो एकदम से 60 की स्पीड पे नहीं आ जाता है। वो धीरे धीरे शुरू होगा, 0 पे आएगा, 10 पे आएगा, 15, 20, 30, 40, 60 पे आएगा। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप जो टाइम के अनुसार, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, या तो वो घट रही है या तो वो बढ़ रही है। अब जब वो घट और बढ़ रही है तो वो किसी एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में हो रहा है। अब जब वो टाइम ड्यूरेशन के बीच में हो रहा है तो उसी चेंज ऑफ वेलोसिटी इन दैट गिवन पॉइंट टाइम पीरियड इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है, हम लोग जनरल टर्म में यही यूज करते हैं कि भाई गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है इसका मतलब, या कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ ही रही है। ऐसा नहीं है, स्पीड डाउन जाती है तो भी उसको एक्सेलरेशन ही कहते हैं, लेकिन उसमें साइन चेंज हो जाती है, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और जब स्पीड बढ़ती है तो उसको हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अब बात यह है कि हम लोग फिजिक्स में कभी डी एक्सेलरेशन वर्ड नहीं यूज करते हैं, हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं और पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। इन दैट केस मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन स्लो डाउन हो रहा है स्पीड, और अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो इंक्रीज हो रहा है। तो आज हम लोग चलिए एक्सेलरेशन टॉपिक डालते हैं। अब देखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन जैसे कि एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय द टाइम ड्यूरेशन। वैसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय द टाइम ड्यूरेशन। तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ये आपके आगे एवरेज एक्सेलरेशन। सिंस इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का काम करते हैं, वेलोसिटी का यूज करते हैं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो एन वेक्टर क्वांटिटी। इसकी भी डायरेक्शन होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड होता है। अब देखिए टाइम ड्यूरेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो नहीं सकता है। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जिसको जनरल टर्म में नेगेटिव को हम लोग डी एक्सेलरेशन बोलते हैं और पॉजिटिव को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन अपन लोग वही यूज करेंगे। अब देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फर्क क्या है। वेलोसिटी आप महसूस नहीं कर पाओगे, कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे चल रही है और सिर्फ उसी वेलोसिटी पे दौड़ती जा रही है। अगर आप उसके अंदर बैठे होंगे तो आप फील नहीं कर पाएंगे कि आप मूव भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। तो वेलोसिटी इज समथिंग दैट यू कांट फील। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो उसको फील नहीं कर सकते हैं, बट एक्सेलरेशन यू कैन।
एक्सेलरेशन जब होता है तो आपकी बॉडी को पता चलता है, आपकी बॉडी को फीलिंग आती है कि हाँ भाई एक्सेलरेट हो रहा है। जब गाड़ी बहुत तेजी से रेव करती है, बहुत तेजी से पिकअप लेती है, तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो वो एक्सेलरेशन की वजह से, वो वेलोसिटी की वजह से नहीं हो रहा है, वो एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है। और जब ब्रेक मारते हैं तो आपकी बॉडी आगे जाने लगती है। वो भी आप फील इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि वो उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। वो स्पीड की वजह से नहीं है कि स्पीड स्लो डाउन हो रही है। समझ रहे हैं? तो ये चीजें हो गई आपकी एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अब देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यही होता है कि अगर आप लिमिट लगाते हैं वेयर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी अगर किया, ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा अपना, टेंड्स टू जीरो, तो ये dv बाय dx में बदल जाता है और यही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। जब टेम्परेचर मतलब जब टाइम को हम लोग ने इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि एकदम इंस्टेंट हमको चाहिए, तो ये चीज जो डेल्टा होता है वो डीवी में बदल जाता है, यानी वो डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी होता है। अब एक ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ग्राफ से समझ जाएंगे कि क्या है सीन। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। अब मैं ये बता दे रहा हूं कि इससे पहले आप वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, तो और क्लियरली ये सब चीजें पता चल जाएंगी कि यहाँ पे हम लोग स्लोप वगैरह क्यों निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो कि टाइम जीरो से जीरो वेलोसिटी पे थी, और उसके बाद टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है, और ऐसी हो गई। टाइम के साथ ऐसा वेलोसिटी पैटर्न आपका बनते हुए दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी उसकी टाइम के साथ एकदम बढ़ती ही जा रही है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग को एवरेज वेलोसिटी चाहिए होगा, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t1 जो कि यहां पे दिया हुआ एंड टाइम t2, t1 पे उसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी और t2 पे उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। अगर एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालते थे तो उसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन को हम लोग वो कर देते थे, ज्वाइन कर देते थे, तो उससे हम लोग को पता चल जाता था कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है। सेम कंडीशन यहां पे रहेगी। अगर हम लोग इसके इनिशियल और फाइनल को हम लोग अगर ज्वाइन कर देते हैं, इनिशियल को हम लोग ने फाइनल से ज्वाइन कर दिया, तो एक लाइन बनी जिसका स्लोप हम लोग का क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वी हो जाएगा ना भाई, और ये डेल्टा टी हो जाएगा। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी हो जाएगा, और ये मीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाय सेकेंड इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो इनका स्लोप आएगा T2 और T1 के बीच में, जो स्लोप आएगा, जो लाइन हम लोग खींचेंगे उसका जो स्लोप होगा, वो आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब एवरेज एक्सेलरेशन तो हो गया। अब इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब हुआ? इंस्टेंटेनियस का मतलब ये हुआ कि जो ये P1 पॉइंट है और ये जो P2 पॉइंट है, P2 पॉइंट, इन दोनों का जो डेल्टा टी है वो टेंडिंग टू जीरो बनाना है अपने को। टेंडिंग टू जीरो का क्या मतलब हुआ कि T2 को हम लोग T1 के बहुत करीब लाते जाए, या फिर T1 को T2 के करीब लाते जाते हैं। तो इसको जितना करीब लाते गए, पहले यहां पे लाए, फिर यहां पे लाए, तो हर कंडीशन में आपका अलग अलग स्लोप बन रहा है कि नहीं। ये यहाँ पे अलग स्लोप गिरता जा रहा है। पहले स्लोप ज्यादा था, अब कम हो गया। फिर इसको और करीब लाए, और करीब लाए, इतना करीब ले आए कि T1 इज लगभग T2 के बराबर है, यानी डेल्टा टी लगभग जीरो के बराबर है। तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो इसका टेंजेंट होगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग कुछ ना कुछ खींचेंगे तो वो टेंजेंट हो जाएगा, इस पॉइंट का इस कर्व के ऊपर टेंजेंट हो जाएगा।
तो इससे हम लोग क्या समझ जाते हैं कि अगर आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है किसी भी पॉइंट पे, आप अगर उस कर्व का टेंजेंट खींचेंगे तो उसका आने वाला जो स्लोप होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। एकदम खतरनाक चीज है ये, मजा आ जाता है ये सब देखकर। सेम चीज वेलोसिटी के साथ भी हुआ था, उसमें एक्सटी ग्राफ था, इसमें वीटी ग्राफ है। समझ रहे हैं? तो एक्सटी ग्राफ में आप जब किसी कर्व में टेंजेंट खींचते थे तो वेलोसिटी निकलती थी इंस्टेंट वेलोसिटी। वीटी कर्व में अगर आप किसी भी ग्राफ में टेंजेंट खींच रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन निकलता है। चलिए अब हम लोग कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं, उससे समझ में आएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी का क्या लेना देना होता है, पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी घटती है या बढ़ती है, और नेगेटिव रहता है तो घटती है या बढ़ती है। क्या होता है, पोजीशन क्या होते हैं। चलिए पहले एक टेबल देख लेते हैं जिसमें एक्स वेलोसिटी हम लोग रखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग अभी स्ट्रेट पाथ ही पढ़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो एक्स वेलोसिटी अपनी हो गई। तो एक्स जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा और पोजीशन उसकी क्या होगी। मान लीजिए एक्स वेलोसिटी अपनी पॉजिटिव है और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। एक्स वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ती ही जा रही है, इसका मतलब यह हुआ कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और वो ओरिजिन से और दूर भागता जाएगा, प्लस एक्स डायरेक्शन में ही भागता जाएगा, यानी एक्स एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा और पोजीशन जो है वो एक्स की तरफ भागती ही जाएगी। इसका मतलब अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब इसमें देख लेते हैं, लाइन पे देख लेते हैं, ये 0 है, एक्स वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, एक्स वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी इस डायरेक्शन में भागती ही जा रही है, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद एक्स वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव तो है लेकिन घटती ही जा रही है। आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन आपने ब्रेक मारा, वो घटती ही जा रही है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, पोजीशन अभी भी एक्स डायरेक्शन में ही जाएगी लेकिन स्पीड स्लो होती जाएगी। यानी आप इधर देखेंगे एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में है। एक्सेलरेशन यहां पे पॉजिटिव में होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव में होगी। एक्सेलरेशन यहां पे उल्टा लगेगा, वेलोसिटी पॉजिटिव में ही रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा है तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। वेलोसिटी नेगेटिव में है और बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है यानी कम नेगेटिव होती जा रही है। वेलोसिटी नेगेटिव में है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है यानी कम नेगेटिव होती जा रही है, यानी एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव में है। और वेलोसिटी माइनस में है, बढ़ती ही जा रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होगा, यानी ये माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये है, ये पॉइंट कहीं यहां पे है, आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में है, बढ़ती ही जा रही है यानी और पॉजिटिव होती जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, नेगेटिव है,
माइनस में है। समझ गए? अब वेलोसिटी नेगेटिव में है, घटती ही जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा भाई। वेलोसिटी है, नेगेटिव है, यानी इस साइड जा रहा है, घटती ही जा रही है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो रहा है। नेगेटिव, वी नेगेटिव। समझ गए? तो कुल मतलब बस यही है कि फीलिंग को आप समझो। आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव में है लेकिन घटती जा रही है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव में है और बढ़ती ही जा रही है, यानी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो रहा है। आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है और बढ़ती ही जा रही है, यानी कम नेगेटिव होती जा रही है। बढ़ती ही, नेगेटिव में बढ़ती ही का मतलब यह है कि वो कम नेगेटिव होती जा रही है, यानी इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, यानी वो स्लो डाउन होती जा रही है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन लग रहा है। आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है और उसके बाद वो बढ़ती ही जा रही है और नेगेटिव होती जा रही है और नेगेटिव होती जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। बस यही है मतलब इसका। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब ग्राफ के ऊपर आते हैं अपन। ग्राफ से आप अभी सब कुछ समझ जाएंगे, अगर कुछ भी कंफ्यूजन थोड़ा बहुत भी होगा। ये v है और ये t है। हम लोग ने क्या किया, एक वेलोसिटी कर्व ऐसा बनाया, ठीक है। यहां पे a लिखा है, b, c, d, e। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे जो पॉइंट हैं ए बी सी डी ई, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानने के लिए कुछ करना नहीं है। वी टी ग्राफ दिया हुआ है, अगर किसी भी, पहले पढ़ाया हुआ है, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं तो उसकी वेलोसिटी बता देगी कि नहीं बता देगी? उसके स्लोप से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि नहीं कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। भाई पिछले क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर एक्स टी ग्राफ पे कहीं पे भी हम लोग पॉइंट पे टेंजेंट मारेंगे तो उस पॉइंट पे टेंजेंट से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और उसके मैग्नीट्यूड के भी बारे में पता चल जाएगा। अगर स्लोप ज्यादा है इसका मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा, अगर स्लोप कम है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी कम रहेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी। मैथ्स थोड़ी चेंज होती है, मैथ्स तो वहीं रहेगी ना हर जगह। तो आइए इस पे टेंजेंट मारते हैं। एक टेंजेंट ये हो गया, 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 और एक टेंजेंट ये हो गया। अब लगे हाथ सबके बारे में पढ़ लेते हैं। अब बताइए भाई, टी ए पे एक डिस्टेंस पे टी ए पे वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है कि नहीं है? वेलोसिटी तो भैया नेगेटिव ही है ना, जीरो से कम, यहां नेगेटिव हो गया। और इसका जब टेंजेंट हम लोग ने खींचा यहाँ पे तो उससे हम लोग को एक्सेलरेशन पता चला, उसके एक्सेलरेशन से हम लोग को ये पता चला कि भाई एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है। ये कहीं यहां पे थी, वेलोसिटी नेगेटिव में है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, यानी इस पे एक्सेलरेशन इस साइड लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, नेगेटिव में है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है। यानी इसका मतलब हम लोग ने पिछले वाले में पढ़ा था
कि वेलोसिटी नेगेटिव में है, एक्सेलरेशन उल्टा जा रहा है, यानी वेलोसिटी अब धीरे धीरे घटेगी। ठीक है, अब टीवी के बारे में पढ़ लेते हैं। टीवी में क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो हो गई यार, है वेलोसिटी, वेलोसिटी तो जीरो हो गई, वेलोसिटी यहां पे जीरो हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव में ही लगा हुआ है। यानी ये यहां पे था पहले, ये एक्स के उसमें चल रहे हैं हम लोग, ये यहां पे था, बी पे जब गया तो बी पे इसका एक्स यहां पे आ जाएगा क्योंकि थोड़ा आगे जाएगा, और यहां पे जाके क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस साइड लग रहा था, और इधर भी यहां पे भी एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव में है लेकिन वेलोसिटी जीरो हो गई है। इसका मतलब यहां पे कोई भी वेक्टर नहीं रहेगा, वेक्टर इज जीरो, बट स्टिल आपका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव में रहेगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, मतलब वेक्टर बोल रहा था, वेलोसिटी जीरो रहेगी। अब टीसी पे आ जाते हैं। टीसी में क्या हो रहा है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव में आ गई, वेलोसिटी पॉजिटिव में आ गया, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो गया है। वेलोसिटी यहां पे है, वेलोसिटी बहुत ऊपर है, तो वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट यहां पे ही दिख रही है, उसके बाद तो नीचे जा रही है। वेलोसिटी ऊपर है तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी का जो वेक्टर बनाएंगे वो बड़ा बनाएंगे। वेलोसिटी पॉजिटिव में है तो इस डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव था तो इस डायरेक्शन में बनाए थे। एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव था तो हम लोग ने उस डायरेक्शन में बनाया था। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया है क्योंकि ये पट्ट हो गया है, ये स्लोप देखिए, स्लोप जीरो हो चुका है, तो यहाँ पे वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी पॉजिटिव में, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगी, ये तो है ही। अब टी डी के बारे में जान लीजिए। टी डी में क्या हो रहा है, टी डी, टी डी जब यहां पे डी पे पहुंचा तो फिर से वेलोसिटी जीरो हो गई है, फिर से वेलोसिटी जीरो हो गई है, लेकिन जो स्लोप आप देख रहे हो ये नेगेटिव में पहुंच गया है, स्लोप अब ऐसे जा रहा है, पहले ऐसे था तो मतलब पॉजिटिव में था, अब स्लोप नेगेटिव जा रहा है, यानी स्लोप नेगेटिव जाने का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन अब नेगेटिव हो रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि वेलोसिटी यहां पे भी जीरो है, वेलोसिटी यहां पे भी जीरो है, लेकिन यहां वेलोसिटी जीरो होने पे एक्सेलरेशन था और वो पॉजिटिव में था। यहां वेलोसिटी जीरो हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, यानी यहां से जब निकला तो यहां कहीं आ गया होगा, वेलोसिटी फिर से जीरो कर दिया, यानी कोई वेक्टर नहीं रह जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन इस बार इस डायरेक्शन में लगेगा भाई, इस डायरेक्शन में लगेगा यानी नेगेटिव। मजा आ रहा है, वेलोसिटी जीरो होने के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी अब यहाँ पे एक्सेलरेशन इस साइड लग रहा है, वेलोसिटी अब जीरो हो गई है, इसका मतलब अब धीरे धीरे इस साइड मूव करना शुरू कर देगा, और वहीं ग्राफ में दिख भी रहा है। अब देखिए माइनस में आ गए वेलोसिटी, भाई इधर एक्सेलरेशन होगा तभी तो जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी के बाद भाई कुछ तो चाहिए होगा ना, कुछ तो एक्सेलरेशन होगा मूव करने के लिए, तो यहाँ पे जब जीरो था तो एक्सेलरेशन उस समय था, तभी तो वेलोसिटी बढ़ के पॉजिटिव में गई। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया तो वेलोसिटी नेगेटिव में चली गई। अभी यहाँ पे भी ऐसा कर्व बना के ऊपर कर देते ताकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता तो वापस से उड़ जाता ये ग्राफ और फिर से पॉजिटिव में चली जाती, लेकिन यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में लग रहा है, उल्टा लग रहा है, तो यानी वेलोसिटी नेगेटिव में चली गई। टीई, टी में क्या है, वेलोसिटी भैया नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन का स्लोप नेगेटिव है,
तो इसका मतलब ये माइनस एक्स डायरेक्शन में भागना शुरू कर देगी। यहां पे आने के बाद वेलोसिटी अब पकड़ ली है इसने, माइनस में वेलोसिटी पकड़ ली है, और आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी नेगेटिव है, यानी यहाँ पे अब वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन तो भाई है ही नेगेटिव इस डायरेक्शन में। तो ये समझ रहे हैं ये मूवमेंट कैसे हो रहा है। पहले कोई गाड़ी थी जो कि इस साइड जा रही थी और एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव था, लेकिन पॉजिटिव इस डायरेक्शन में था, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में था, गाड़ी यूं जा रही थी, इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, तो रुकी कहाँ, बी पे जाके रुक गई। बी पे जाके रुकी, उसके बाद धीरे धीरे बी पे जाके रुकी, बी पे वेलोसिटी जीरो हो गई, बट स्टिल मैं यहां पे खड़ा हो गया, बट स्टिल मेरा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, यानी अब वेलोसिटी मुझको पॉजिटिव करनी पड़ेगी, तो मैं इस डायरेक्शन में चल दिया। जब इस डायरेक्शन में चल दिया, इस डायरेक्शन में चल रहा था, तब तक एक्सेलरेशन भाई साहब जीरो हो गया मेरा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने पकड़ लिया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया मेरा। अब उसके बाद जीरो एक्सेलरेशन होने के बाद मैं धीरे धीरे स्लो होता गया, मैं इधर जब जा रहा हूं तो स्लो होता गया, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी जीरो के बाद मेरे ऊपर नेगेटिव एक्सेलरेशन लगातार लग रहा है, मैं इस डायरेक्शन में जाऊं लगातार मेरे ऊपर नेगेटिव एक्सेलरेशन इस साइड लग रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं जाके जीरो हो गया, तो यहाँ पे जीरो हो गया मैं। अब यहाँ पे जीरो हो गया, वेलोसिटी मेरी जीरो होगी, लेकिन लगातार पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी मैं अब उल्टी दिशा करके अब इस साइड जाऊंगा, इसीलिए नेगेटिव वेलोसिटी हो गई मेरी। भैया दोनों चीज पढ़ लो अच्छे से, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन सबके मजे अलग ही आने लगेंगे, फिर ये सब देख के सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, किस साइड जा रहे हैं, कहाँ एक्सेलरेशन लग रहा है, क्यों वापस चले गए, कोई बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, एक एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है, तभी तो जाके वो बॉल ऊपर जाके जीरो की स्पीड पकड़ लेती है, लगातार उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन लगता रहता हो, वो ऊपर जाती रहती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन नीचे लगता रहता है, वो एक समय आता है जहां पे वो टंग जाती, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर वो कर्व लेती है, वापस आती है, सेम कंडीशन है, समझ रहे हैं। चलिए, ये हो गया। अब जो एक्सेलरेशन है वो हम लोग ने समझा है वी टी ग्राफ के ऊपर, वेलोसिटी कहां से निकल के आती है भाई, वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन से निकल के आती है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी से निकल के आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो एक्सेलरेशन का पोजीशन से कुछ ना कुछ तो रिश्ते नाते संबंध होंगे, तो वही संबंध अब हम लोग निकालेंगे, क्या है, ए एक्स, ए एक्स हम लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ चुके हैं कि ये होता है डी वी एक्स अपॉन डी टी, सही है। वी एक्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी बाय डी टी इंटू डी एक्स बाय डी टी हो जाएगा। इसका मतलब टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, ये रिलेशन समझ में आ गया होगा कि इसका अगर कोई भी जगह की हम लोग x की इक्वेशन पता रहती है कि x किस तरीके से, बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है पोजीशन का, उसको डबल टाइम डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकल के आएगी, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट मारेंगे तो एक्सेलरेशन निकल के आएगा, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग एक्स टी ग्राफ देखते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, दो टाइम अगर डिफरेंशिएशन हो गया, एक टाइम डिफरेंशिएशन किया है यानी हम लोग स्लोप निकाल देते हैं, और स्लोप से हम लोग को पता चल जाता है कि एक्स टी ग्राफ है, अगर उसका हम लोग ने स्लोप निकाल दिया तो हम लोग को वेलोसिटी पता चल जाएगी। लेकिन डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो जाता है, उसमें हम लोग कॉन्केविटी देखते हैं, कॉन्केव किस साइड है, कर्व देखते हैं,
उससे हम लोग एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। एक्सटी ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन चलिए देखते हैं। पहले यही चीज लेंगे और एक एक्सटी ग्राफ बनाएंगे सुंदर सा। कैसा बना? बढ़िया। ये x है और ये t है, इसको O मान लिया। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ये D हो गया और ये E हो गया। एक्स टी बहुत ही आराम से अब आप ये बता सकते हैं कि पॉजिटिव वेलोसिटी कहां पे है और नेगेटिव वेलोसिटी कहां पे है। चलिए, अगर हम लोग यहां पे एक टेंजेंट मारते हैं, एक्स टी का ग्राफ है भाई साहब, ये ध्यान रखना है, एक्स टी है, इस पे टेंजेंट मारोगे तो वेलोसिटी निकलेगी, ये वाला टर्म। समझ रहे हैं? vt होता है तो टेंजेंट मारते तो एक्सेलरेशन निकलता, लेकिन xt का ग्राफ है तो टेंजेंट मारा, उसका स्लोप, यानी ये पॉजिटिव वेलोसिटी है। अब देखिए, b में टेंजेंट मारा यूं, थोड़ा सीधा बन गया, थोड़ा सा ऐसे। ये यहां पे टेंजेंट मारा, ये यहां पे टेंजेंट मारा, ये यहां पे, और ये यहां पे। अब आप ये बताइए, पॉजिटिव वेलोसिटी यहां पे दिखाई दे रही है अपने को, यहां पे पॉजिटिव वेलोसिटी है, यहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, और यहां पे भी वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। अब हम लोग एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते हैं भाई। एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर कर्व जो है उसमें जो कॉनकेव बन रहा है, उसमें जो कॉनकेव बन रहा है वो अगर ओपन टू अप साइड होता है, अगर वो ओपन टू अप साइड होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाती है, और अगर वो ओपन टू डाउन साइड हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है। ओपन टू अपवर्ड पॉजिटिव, ओपन टू डाउनवर्ड नेगेटिव। ध्यान से देखना, ये कर्व है, इसका कर्व का जो कॉनकेव है ओपन टू अपवर्ड है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इस पोजीशन पे पॉजिटिव है। एक्सटी ग्राफ चल रहा है, ये दिमाग में रखना, वीटी से कंफ्यूज ना होना कि भैया आप कॉनकेव क्यों देखना। भाई यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में टाइम का डबल डिफरेंशिएशन है, इसलिए हम लोग कॉनकेविटी देख रहे हैं। कॉनकेव क्यों है ये? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए कॉनकेव अप साइड है, इसका मतलब यहां पे इस पोजीशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ये कॉनकेव बना हुआ है डाउन साइड में, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहां पे नेगेटिव होगा। ये कॉनकेव है अप साइड में, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहां पे भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए, फिर से उसी चीज पे आ जाते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, हर पॉइंट के बारे में आप जान लीजिए। मतलब आप देखिएगा कि कितना कुछ आप ग्राफ से ही निकाल सकते हो यहां पे। ये अगर x है, x नेगेटिव है, यानी कोई भी बॉडी
जब ए टाइम में होगी तो एक्स नेगेटिव है, यानी यहां कहीं होगी कि नहीं होगी भाई, यहां होगी कि नहीं होगी, ए पे है, नेगेटिव है, ओरिजिन ये है, इस साइड है, यानी ये नेगेटिव में होगा, होगा। हम लोग ने टेंजेंट मारा, टेंजेंट मारा तो हम लोग को ये पता चल गया कि टेंजेंट जो इसका स्लोप है वो पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव निकल आई। फिर हम लोग ने ये देखा कि कॉन्केटिविटी जो है, जो कॉन्केव है वो अपवर्ड है, इसका मतलब अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यानी जो एक्सेलरेशन है वो भी इस साइड है, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बी पे आ जाते हैं। बी पे हम लोग को पता चला, बी पे आ जाते हैं। बी पे हम लोग को पता चला है कि जो x की वैल्यू है वो जीरो हो चुकी है, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो हो गई है, इसका मतलब बॉडी जो है वो यहीं कहीं होगी, यहीं ओरिजिन पे ही होगी ना भाई, x की वैल्यू जीरो हो गई। लेकिन हम लोग ने जब यहाँ पे टेंजेंट मारा था तो इससे हम लोग को पता चला कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है यहाँ पे, तो वेलोसिटी तो निकल आई भाई, कुछ ना कुछ और पॉजिटिव वेलोसिटी है। और ये तक मैंने बता रखा था कि इसका स्लोप कम है यानी वेलोसिटी कम रहेगी, इसका स्लोप काफी ऊपर है यानी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, वेलोसिटी ज्यादा है यानी थोड़ा ज्यादा बड़ा बनेगा। बट हमने ये भी जाना था कि जब कॉनकेव होगा या कॉनकेव अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा तो हम लोग ये पता चलेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन होने के वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ना कॉनकेव अपवर्ड है ना कॉनकेव डाउनवर्ड है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा भाई। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। सी पे आते हैं। अब तो भाई ओरिजिन से काफी ऊपर चला गया, ओरिजिन से काफी ऊपर चला गया, एक्स की वैल्यू कुछ आ गई पॉजिटिव में, यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा। हम लोग ने टेंजेंट मारा, एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ में टेंजेंट मारेंगे, उसका स्लोप देखेंगे तो वेलोसिटी निकलेगी, स्लोप इसका जीरो है यानी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई। लेकिन ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा। समझ गए? अब वहीं पिछले बार की तरह वेलोसिटी जीरो हो गई है, बट स्टिल आई हैव एन एक्सेलरेशन दैट इज एक्टिंग इन माइनस ए डायरेक्शन, माइनस ए डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, इसका मतलब अब मैं बस भाई पीछे मुड़ने ही वाला हूं, ये अब यहां पे आके पीछे मुड़ेगा ही मुड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की साइड है। वो पीछे मुड़ा, एक्स की वैल्यू कम होना शुरू, वहीं दिख रहा है आपको ग्राफ में, वहीं दिख रहा है ना ग्राफ में, वेलोसिटी जीरो हुई, एक्सेलरेशन माइनस ए है, उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब मैं टुवर्ड्स ओरिजिन जाना शुरू कर दूंगा, यानी एक्स की वैल्यू घटने लगेगी, और यही चीज हमको ग्राफ में दिखाई दे रही है, एक्स की वैल्यू घटना शुरू हो जा रही है यहाँ पे। डी पे आए, डी पे एक्स की वैल्यू यहां कहीं होगी, हम लोग ने स्लोप देखा, स्लोप देखा, अब ये ऐसे हो गया है, इसका मतलब वेलोसिटी अब नेगेटिव में हो गई भाई, नेगेटिव हो गई है। एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन सेम, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, कोई कॉनकेव बन नहीं रहा है, कॉनकेव नहीं बन रहा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। और ई पे देख लेते हैं, ई पे एक्स की वैल्यू जस्ट थोड़ा सा पास में ही है भाई, पास में ही है, वेलोसिटी अभी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन कम है, इसका स्लोप ज्यादा था, यहां वेलोसिटी ज्यादा थी, इसका स्लोप कम हो रहा है, अब धीरे धीरे ऐसे लेट रहा है, लेट रहा है यानी वेलोसिटी कम हो रही है इसकी, यानी वेलोसिटी तो नेगेटिव ही है अभी भी,
अभी जा इधर ही रहा है, लेकिन हम लोग काफी छोटा वेक्टर बनाएंगे यहाँ पे। इसका तो बना दो भाई। वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन में है, लेकिन कॉनकेव अप की तरफ है, यानी एक्सेलरेशन अब पॉजिटिव हो गया है। पॉजिटिव हो गया है। अब देखिए भाई, एक्सेलरेशन यहां पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया, इसीलिए कर्व थोड़ा सा ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने की वजह से अब धीरे धीरे वेलोसिटी भी कम होती जा रही है, जो कि हम लोग को दिख रही है यहाँ पे। वेलोसिटी कम हो गई ना, क्योंकि एक्सेलरेशन अब पॉजिटिव में लग रहा है। अब फिर से ग्राफ, अगर हम लोग आगे का टाइम का देखेंगे तो फिर से ग्राफ ऊपर ही उठेगा, ऊपर नहीं तो सीधे ही जाता रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अब पॉजिटिव हो गया है। तो कुछ ना कुछ थोड़ा ऊपर उठेगा ही उठेगा इसके बाद। तो वही बात है, देखिए यहाँ पे हम लोग ने देखा था वेलोसिटी जीरो हो गई थी, माइनस एक्स डायरेक्शन में लग रही थी। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू अब धीरे धीरे कम होने वाली है, क्योंकि अब इस डायरेक्शन में भागने वाला है और एक्स की वैल्यू कम हो रही थी। यहाँ पे हम लोग ने देखा एक्सेलरेशन कुछ नहीं, यानी कांस्टेंट स्पीड पे वो बढ़ता ही जा रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड पे यहाँ पे बढ़ता ही गया, लेकिन यहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड होने के वजह से फिर से एक्सेलरेशन आ गया, फिर से एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, इसीलिए वेलोसिटी कम हो गई। अब वेलोसिटी कम हो गई। दो तीन बार देख लेना इस चीज को, बहुत तगड़ी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है। इसके माध्यम से आप सीधे पूरा नेचर ऑफ मोशन जान सकते हैं कि भाई वो कब तेज हो रहा है, कब धीरे हो रहा है, कब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और कितनी तेज भाग रहा है, किस पोजीशन पे हाईएस्ट वेलोसिटी थी, कहाँ पे एक्सेलरेशन, सब कुछ आप निकाल सकते हो। अगर एक्सटी आपको पता चल गया, आप वेलोसिटी के बारे में निकाल सकते हो, आप एक्सेलरेशन के बारे में निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाएंगे। मैग्नीट्यूड का पता कर सकते हैं कि भाई ज्यादा है कि कम है। ये चीज हो गई। अब आपको एक्सटी ग्राफ का एक समरी दे देता हूं, जो ये आप बना लीजिएगा इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसकी समरी दे देता हूं मैं। एक एक्सटी ग्राफ होता है और एक वी एक्सटी ग्राफ होता है। तो इसमें वैल्यू क्या मिलती है? एक्सटी ग्राफ से हम लोग को कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते हैं एट गिवन टाइम। कोऑर्डिनेट एट गिवन टाइम। वीएक्स में क्या पड़ता है, पता चलता है हम लोग को वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टाइम। ठीक है। अगर हम लोग स्लोप ऑफ कर्व की बात करें, तो एक्सटी में अगर हम लोग स्लोप बात करते हैं तो वेलोसिटी निकालता है, वेलोसिटी एट गिवन टाइम। और यहां पे वीएक्स के ग्राफ में, वीटी ग्राफ में अगर हम लोग टेंजेंट करते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा? एक्सेलरेशन। अब इसके बारे में कॉन कॉन्केविटी, यानी कॉनकेव है कि नहीं है, कॉनकेव ग्राफ कैसा बन रहा है। तो एक्सटी में हम लोग को ये कॉनकेव से पता चलता है इफ द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। और वीएक्स में क्या पता चलेगा? अगर हम लोग एक्सटी ग्राफ लेते हैं
एक्सटी ग्राफ में हम लोग कॉनकेव के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे हम लोग को एक्सेलरेशन के बारे में पता चलता है, यानी d2x/dt² के बारे में पता चलता है। अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कॉनकेव कॉनकेव अप है कि नहीं है, इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्केटिविटी यही बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम लोग d2v/dt² पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ना नहीं है अपने को। तो इसका मतलब हम लोग चेंज इन एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन मिल जाएगा एक्सटी ग्राफ में, कॉन्केटिविटी में आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बट vx में आपको चेंज इन एक्सेलरेशन मिलेगा। जो कि हम लोग पढ़ते नहीं, और चेंज इन एक्सेलरेशन को हम लोग जर्क कहते हैं। ठीक है, तो भाई हो गया एक्सेलरेशन। मजा आया होगा पढ़ने में, काफी इन डेप्थ चीजें हैं इसमें। बहुत ही अच्छे से मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, एक दो बार और देख लेना इसको, और थोड़ा सा जाके कोई क्वेश्चन ग्राफ वाले या नॉर्मल एक्सेलरेशन के लगा लेना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, जिसमें हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, एक आध कोई ग्राफ का कर लेंगे, और उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर बस रिवीजन करना है, नोट्स आप बनाते रहिएगा साथ साथ, तो आपका ये पूरा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब चीजें एकदम आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक।